नमस्कार, मेरा नाम है गौरव बाल। आप देख रहे हैं गौरव का चश्मा। चुनाव आयोग और एसआईआर पर लगातार सवाल उठ रहे हैं और अब ये सवाल उठने लाजमी भी हो गए हैं क्योंकि अमिताभ बच्चन जैसे लोगों को फर्जी वोटर बना दिया जा रहा है, बता दिया जा रहा है। जी हां, हाल ही में कुछ ऐसी घटनाएं सामने आई हैं जहां पर चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पर सवाल उठते हैं। बिहार में योगेश कुमार का जाति प्रमाण पत्र बना दिया जाता है ताकि उनका एसआईआर करवा दिया जाए, तो वहीं उत्तर प्रदेश के झांसी में अमिताभ बच्चन को वोटर बना दिया जाता है। दोस्तों, जी हां, क्या है पूरी खबर जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दीजिए। देश में इस समय एसआईआर चल रहा है। लगभग 12 राज्यों में एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है और इस एसआईआर की प्रक्रिया पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। विपक्षी दल जो हैं वो एसआईआर की प्रक्रिया पर सवाल उठा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा चल रहा है, संसद में प्रदर्शन चल रहा है, संसद की कार्रवाई आगे नहीं बढ़ रही। विपक्ष जो है वो लगातार एसआईआर की क्रेडिबिलिटी को लेकर, सरकार की जो मंशा है इस एसआईआर के पीछे, उसको लेकर सवाल उठा रहा है। इसी बीच झांसी का एक ऐसा मामला सामने आया है जहां से ये साफ पता चलता है कि चुनाव आयोग किस तरीके से फर्जीवाड़ा करता है, किस तरीके से फर्जी वोटरों को जोड़ा जाता है, किस तरीके से फर्जी वोटर बनाए जाते हैं। जी हां, झांसी विधानसभा सीट का एक मामला सामने आया है जहां पर अमिताभ बच्चन को वोटर बना दिया गया है। जी हां, एक वोटर लिस्ट वायरल हो रही है खुशीपुर वार्ड की, जो कि झांसी सदर विधानसभा में पड़ती है और इसमें मकान नंबर 54 में अमिताभ बच्चन सन ऑफ हरिवंश राय बच्चन को वोटर बताया जा रहा है। और यह मामला जैसे ही सामने आया, इसके बाद झांसी में हड़कंप मच गया और यह कहा जाने लगा कि अमिताभ बच्चन कैसे झांसी की सदर विधानसभा सीट के वोटर हो सकते हैं। और ये अमिताभ बच्चन कोई दूसरा अमिताभ बच्चन नहीं है। लोगों का दावा है कि अमिताभ बच्चन सन ऑफ हरिवंश राय बच्चन, वो वोटर लिस्ट भी हम आपको स्क्रीन पर दिखा सकते हैं और तमाम जो खबरें छप रही हैं इस पूरे मामले को लेकर वो भी आपको बताएंगे कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ और अब जो चुनाव आयोग के हाथ पैर फूल गए हैं, चुनाव आयोग कैसे अपना बचाव करता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल मामला जो है वो झांसी सदर विधानसभा के ओरछा गेट के बाहर कछियाना मोहल्ले का है। यहां पर एक वोटर लिस्ट जो है वो वायरल होती है, सब लोगों के पास वोटर लिस्ट है और इस वोटर लिस्ट में अमिताभ बच्चन पुत्र हरिवंश राय बच्चन का नाम मिलता है। वोटर लिस्ट में उनका नाम मकान नंबर 54 पर दर्ज है और उम्र जो है वो 76 वर्ष अमिताभ बच्चन की बताई गई है। यह जानकारी सामने आई कि बॉलीवुड अभिनेता अमिताभ बच्चन का नाम झांसी सदर 312 की वोटर लिस्ट में शामिल है तो स्थानीय लोग हैरान रह गए। सभी का कहना है कि उन्होंने अमिताभ बच्चन को केवल फिल्मों में देखा है, मोहल्ले में कभी वोट डालते हैं तो अमिताभ बच्चन को देखा नहीं। लेकिन 2003 की वोटर लिस्ट में अमिताभ बच्चन का नाम मौजूद है। आप समझ सकते हैं कि इस समय 2003 की जो वोटर लिस्ट है वो कितनी इंपॉर्टेंट है। अगर किसी मतदाता का नाम 2003 की वोटर लिस्ट में नहीं मिल रहा है तो उनका वोट बनना जो है वो एक तरीके से मुश्किल हो गया है। जिनका नाम 2003 की वोटर लिस्ट में नहीं है वो लोग अपना वोट नहीं बनवा पा रहे हैं, उनको लगातार कागज इकट्ठे करने पड़ रहे हैं, उनको तमाम चीजें करनी पड़ रही हैं। और ऐसे में इस 2003 की वोटर लिस्ट में फर्जी वोट अमिताभ बच्चन का नाम, आप समझ सकते हैं कि अगर 2003 की वोटर लिस्ट में आपका नाम मौजूद है तभी आपका वोट आगे बनेगा। और अमिताभ बच्चन का नाम अगर इस 2003 की वोटर लिस्ट में मौजूद है, इसका मतलब यह है कि अमिताभ बच्चन के नाम से एसआईआर फॉर्म भरकर आसानी से झांसी में वोट बनवाया जा सकता है। एक और तो चुनाव आयोग दावा कर रहा है कि वो डुप्लीकेट वोटर और इस तरीके के फर्जी वोटर्स का नाम काट रहा है, लेकिन इस 2003 की वोटर लिस्ट के बिना पर न जाने ऐसे कितने फर्जी वोटर्स हैं वो जो शामिल किए जाएंगे। ये तो नाम अमिताभ बच्चन का है जो सामने आ गया है। अगर ये नॉर्मल कोई नाम होता तो ना सामने आता। आपको बता दें कि दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट है, दैनिक भास्कर की टीम जब अमिताभ बच्चन की खबर का नाम सुनते ही उस मकान नंबर पर पहुंची जो कि 54 मकान नंबर था। वहां पर सुरेंद्र कुमार रहते हैं जिनकी जिनकी जो उम्र है वो 76 वर्ष है। उनके पिता का नाम राजेश कुमार है और उस वोटर लिस्ट में उस मकान नंबर पर दो नाम दर्ज हैं, एक तो अमिताभ बच्चन पुत्र हरिवंश राय बच्चन और दूसरा सुरेंद्र कुमार पुत्र राजेश कुमार। और दोनों मतदाताओं का जो क्रमांक है वो 543 और 544 नंबर पर दर्ज है। आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से
ये सारी चीजें जो हैं वो की जा रही हैं। तमाम खबरें छप रही हैं। खबरें छपने के बाद सवाल पूछे जा रहे हैं। सवाल पूछा जाना लाजमी है। इस पूरे मामले को लेकर जो जिला प्रशासन है झांसी का, वो कुछ भी बताने को तैयार नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि, और ये वोटर लिस्ट 2003 की है। 2003 में जो एसआईआर हुआ था, उस समय नाम अमिताभ बच्चन का उस एसआईआर लिस्ट में शामिल किया गया था। उस समय इंटरनेट नहीं था, कुछ नहीं था। वोटर लिस्ट कुछ लोगों के पास रहती थी, चुनिंदा लोगों के पास रहती थी। अब इंटरनेट है, सारी चीजें हैं, वोटर लिस्ट लोगों के पास है। ऐसे में वोटर लिस्ट में से अमिताभ बच्चन का नाम सबके सामने आ गया। तो बड़ा सवाल यह है दोस्तों कि ये फर्जी वोट बनाने का कितना आसान तरीका है, कितना आसान तरीका है। अमिताभ बच्चन के नाम से 2003 के एसआईआर में वोट क्रिएट किया गया, और वो वोट अब तक चल भी रहा होगा 2025 तक। और फिर अब जब नया एसआईआर किया जा रहा है, तो फिर जब नया एसआईआर किया जा रहा है जो कि 2003 की वोटर लिस्ट के बिहाफ पर किया जा रहा है, उसमें अमिताभ बच्चन का नाम मौजूद है। अब यहां पर कई सारी चीजें हो जाती है। पहली बात तो यह है कि क्या यह अमिताभ बच्चन का नाम 2003 की वोटर लिस्ट में तब से ऐड किया गया था, क्या यह फर्जी वोटर 2003 में जोड़ा गया था, या फिर यह फर्जी वोटर हाल ही में जो 2003 की वोटर लिस्ट है उसको एडिट करके जोड़ा गया है, ताकि 2025 में एसआईआर करके अमिताभ बच्चन को झांसी का वोटर बनाया जा सके। बड़ा सवाल यह उठता है कि जब फोटो अमिताभ बच्चन की लगी हुई है, जब उनके पिता का नाम हरिवंश राय बच्चन है, और ये सारा डाटा डिजिटलाइज है इलेक्शन कमीशन पर, और अमिताभ बच्चन मुंबई में वोट करते हैं, तो क्या ये डाटा जो था वो क्रॉस चेक नहीं हो रहा था? वैसे तो हमारे जो चुनाव आयुक्त हैं ज्ञानेश कुमार, वो तमाम बातें करते हैं कि हम सारी चीजें जो है वो एआई से कर रहे हैं, एआई से वोटों का मिलाप कर रहे हैं, जो डुप्लीकेट वोटर बन गए उनके वोट काट रहे हैं, जिनकी मृत्यु हो गई है उनको वोटों को छांट रहे हैं, तमाम चीजें कर रहे हैं। और ऐसे में क्या ये जो अमिताभ बच्चन का डेटा था ये कहीं एआई पर मैच नहीं हुआ, या फिर ये कोई तरीका है, कोई षड्यंत्र है, 2003 की वोटर लिस्ट में फर्जी नाम शामिल करा दिए गए हैं, और बीएलओ और बीएलएस जो हैं वो मिलकर एक मिली भगत कर रहे हैं। दोस्तों, मैं कल एक जगह पर बैठा हुआ था, और दिल्ली एनसीआर नोएडा के आसपास का जो क्षेत्र है, खासकर जो गाजियाबाद नोएडा का क्षेत्र जहां पर सोसाइटीज हैं, वहां पर एसआईआर कैसे हो रहा है। मेरे एक बहुत परिचित मित्र थे, उन्होंने बताया कि एसआईआर करने के लिए सोसाइटीज पर बीएलओ से ज्यादा भाजपा के कार्यकर्ता मौजूद हैं। भाजपा के कार्यकर्ता बता रहे हैं कि एसआईआर किस तरीके से होगा। अगर किसी का नाम 2003 की वोटर लिस्ट में नहीं मिल रहा है, तो फिर वो लोग उनको तरीका बता रहे हैं आपको किस तरीके से वोट बनवाना है। आप समझ सकते हैं कि अगर किसी पार्टी के लोग इस प्रक्रिया में इस तरीके से घुसे हुए हैं कि बीएलओस भी ये कह रहे हैं कि फला लोग जो है वो चीजें करवा रहे हैं, और उस बूथ पर जहां पर एसआईआर हो रहा है, जहां पर ये वेरिफिकेशन हो रहा है, वहां पर एक पार्टी के लोगों का कब्जा हो गया है, और जाहिर सी बात है वो पार्टी जो है वो सत्ता में है, और उस पर लगातार चुनाव मैनिपुलेट करने, वोटर लिस्ट मैनिपुलेट करने, चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठते हैं। तो जाहिर सी बात है कि वो लोग किस तरीके से वोटों को ऐड कर रहे होंगे। आप समझ सकते हैं कि फर्जी वोटों का खेल कितना बड़ा है दोस्तों। एक और तो जहां लोगों को 2003 की वोटर लिस्ट नहीं मिल रही है, बता रहे हैं कि 2003 के बाद से वार्ड नंबर और वार्ड का जो नाम है वो बदला जा चुका है, लोग बाग अपना नाम ही ढूंढते घूम रहे हैं, और ऐसे में फर्जी लोगों के नाम, अमिताभ बच्चन का फर्जी नाम जो है वो वोटर लिस्ट में मिल रहा है। इस पूरे मामले को देखते हुए अभी जिला जो प्रशासन है वो कोई भी बात कहने को तैयार नहीं है। आनन फानन में जांच के आदेश दे दिए गए हैं, लेकिन अब भी बड़ा सवाल यह है, और ज्ञानेश कुमार से यह सवाल पूछा जा रहा है कि 2003 की वोटर लिस्ट में अमिताभ बच्चन झांसी के वोटर कैसे बन जाते हैं? क्या ये 2003 के एसआईआर लिस्ट में शामिल किया गया था, या फिर ये अब किसी षड्यंत्र के तहत चुपके से 2003 की वोटर लिस्ट को एडिट करके चीजें उसमें डाली जा रही हैं, ताकि 2025 में वोट बनवा ली जाए? और अमिताभ बच्चन तो एक रेनॉन्ड नेम है, तो पता लग गया है ऐसे कितने वोटर हैं, ऐसे कितने नाम जो हैं इन वोटर लिस्ट में शामिल किए जा रहे हैं, ताकि 2025 में फर्जी एसआईआर के तहत वोटिंग करवाई जा सके, वोटें बनवाई जा सके। क्या इस प्रक्रिया पर विश्वास किया जाना चाहिए? बड़ा सवाल है दोस्तों। चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठ रहे हैं, लेकिन ज्ञानेश कुमार कुछ कहने को तैयार नहीं है। लोकतंत्र पर खतरा मंडरा रहा है, लेकिन भाजपा और ज्ञानेश कुमार चुप हैं। देश के लोग सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर ये एसआईआर जो हो रहा है इसकी क्रेडिबिलिटी क्या है, लेकिन ज्ञानेश कुमार
चुप हैं, बीएलओ की मौत पर ज्ञानेश कुमार चुप हैं, फर्जी वोटर्स पर ज्ञानेश कुमार चुप हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग्स जो देनी है बूथ की उस पर ज्ञानेश कुमार चुप हैं, सब चीज पर ज्ञानेश कुमार चुप हैं, बस वो एसआईआर ताबड़तोड़ करवा रहे हैं। इस पूरी खबर को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा। तब तक के लिए चलते हैं, फिर मिलेंगे दूसरी वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार।